औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 77 चली थी, डिटेल उसकी हुई थी और ट्रांसलेशन रह गई थी। मेरे ख्याल में अभी उसकी ट्रांसलेशन आगे चलती है। आयत नंबर 75 में जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजे हुए मेहमानों को लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दिया और लोग जाके लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में दोपहर के टाइम पहुंच गए थे और लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने बाप को कह के उनको मेहमान बना लिया था। यहाँ बात अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलम्मा जात रसूलुना लूता सिया बिहिम वज़ाका बिहिम ज़रआ। हमारे भेजे हुए जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में पहुँचते हैं और लूत अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हमारे भेजे हुए से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की मुराद यहाँ फरिश्ते हैं जो जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ठहर के लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में पहुँचे थे। फरमाया कि जब लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और लूत अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए, खौफज़दा हो गए और परेशान हो गए, इसलिए कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत से बखूबी वाक़फ़ थे और मेहमानों को भी पहचान नहीं रहे थे कि ये अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। वो ये सोच रहे थे कि कोई रागीर मुसाफिर या बिजनेसमैन कोई आए हैं और बहुत खूबसूरत लोग हैं और मेरी कौम इनको मेरे सामने रसवा करेगी, अब मेरा क्या म्यार और क्या मकाम रहेगा। ज़ाका बिहिम ज़रअ, वो घबरा गए, खौफज़दा हो गए। वकाला हाज़ा यौमुन आसीब, और फरिश्तों के सामने जब मिले जाके तो उसी वक्त बेख्तियार खौफज़दगी में, घबराहट में उनकी ज़ुबान से निकल आया कि ये बड़ा बदबख्त दिन आ गया मुझ पे। फरिश्तों ने इन बात को, लूत अलैहिस्सलाम समझते हैं कि फ़रिश्तों को नहीं समझ आई और उन्होंने इस बात को नहीं समझा होगा, लेकिन फ़रिश्तों ने इस बात को सुन लिया चूँकि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए और ये सारी मालूमात दे के भेजे हुए थे। और किसी हद तक फ़रिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम पर रहम भी आता है, किस कौम में पैगम्बर मौजूद है, कितनी बदबख्त कौम है। वजा कौमहु युरहउन इलैहि, जब कौम के नौजवान और अबाश लोगों को पता चलता है तो वो भागते हुए, सरकशी करते हुए, बगावत करते हुए लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भाग निकलते हैं। और जब वो भाग निकलते हैं तो लूत अलैहिस्सलाम और खौफज़दा होते हैं। वमिन क़ब्ल कानू यामलून सय्यात, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम के सामने वो इस तरह के बद किरदारी के काम, करैक्टरलेस के काम कर चुके थे और लूत अलैहिस्सलाम के सामने लोगों को ज़लील व ख़वार कर चुके थे और मेहमानों को लूट चुके थे। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम के सामने सारी मंजर कशी हो चुकी थी। फरिश्ते समझते थे, लूत अलैहिस्सलाम को नहीं अंदाज़ा था कि फरिश्तों को इन बातों का पता है। लूत अलैहिस्सलाम परेशान होकर घबराहट में जो अल्फाज बोले जा रहे हैं वो फरिश्ते नोट कर रहे हैं और लूत अलैहिस्सलाम समझ रहे हैं कि वो अपने आप में बुड़बड़ा रहे हैं। काला या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, बेबसी से उन लोगों के सामने इल्तिजा करते हैं कि है मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं और ये ज़्यादा पाकीज़ा और सुथरा तरीका है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप तक पहुँचाया है। इनसे आप निकाह कर लें, इनको निकाह में ले आए, औलाद पैदा करें और फिर घर बसाए और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी बसर करें। और बेटियां से मुराद यहाँ कौम की बेटियां हैं। पहले मैं बता चुकी हूँ, कौम की बेटी पैगम्बर की बेटी होती है। वैसे भी जो कोई एरिया में बड़ा होता है वो सारी बेटियों को जिस तरह की अपनी बेटियां समझता है, ये तो पैगम्बर है, इसका स्टेटस और था। और पैगम्बर ने कौम की बेटियों को अपनी बेटियां कहा क्योंकि कौम की बेटियां उस वक्त रुल रही थीं और बेबसी की ज़िंदगी गुजार रही थी कि मर्द उनको अपना नहीं रहे थे क्योंकि मर्द के चस्के में पड़ चुका था। अब यहाँ फरमाया कि मेरी बेटियां हैं, ये पाकीज़ा तरीका है। फत्तकुल्लाह है, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने से यह मुराद यह है कि गुनाह से बचो और उन अहकामात से, उन चीज़ों से, उन बुराइयों से बचो जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बचने का हुक्म दिया है। मतलब ये था कि जिस तरह के उनके यहाँ एक चल चुकी थी रवायत, उस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचने का हुक्म हर इंसानियत को दिया है। और ये बात वाज़ेह रहे कि जिस कौम में ये बीमारी फैल जाए, मेल टू मेल शख्स, तो वो कौमें तबाह हुआ करती हैं और ये बहुत बड़ा कबीरा नहीं बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और ये अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। और फिर उस पर जुल्म ये था कि कौम की बेटियां बैठी हुई ज़ाया हो रही थी। फरमाया कि
ये तरीका अच्छा है और तुम अल्लाह से डरो। वला तुहज़ुना फ़ी ज़ैफ़ी, और मेरे मेहमानों के लिए मुझे गमज़दा और परेशान ना करो, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा ना करो, इनका दुख ना दो मुझे। अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, घबरा के लूत अलैहिस्सलाम उन लोगों से वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि क्या तुम में कोई एक भी अच्छा और भला आदमी नहीं है जो मेरी बात को समझे और तुम लोगों को समझाए। कालू, कौम ने जवाब दिया, उन लोगों ने, उबाश लोगों ने जवाब दिया लूत अलैहिस्सलाम को, लक़द अलिमता मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़, ऐ लूत तू अच्छी तरह जानता है कि हम तेरी बेटियों से कोई गरज नहीं रखते। बेटियों से गरज नहीं रखने का मतलब ये था कि हम निकाह नहीं चाहते, हम औलाद नहीं चाहते, हम जस्ट अपने शख्स के जज्बे की तस्कीन चाहते हैं, और वो भी मेल से। ये वाज़े कर दिया उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को, और मेहमानों के सामने बावाज़े बुलंद कह दिया, फरिश्तों के सामने। अब वइन्नका लतअलमु मा नुरीद, और तू अच्छी तरह जानता है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, तू अच्छी तरह जानता है कि हम इरादा क्या रखते हैं। क़ाला लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहाँ, लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकन शदीद, काश कि मेरे पास इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत होती कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता, या कोई मज़बूत सहारा होता जिसको सहारा बना के तुम्हारे मुकाबले में आ सकता, या तुम्हें रोक सकता, या तुम्हें सज़ा दे सकता। लेकिन ऐसा बज़ाहिर था नहीं, और था भी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मजबूत सहारा बना के भेजा हुआ था, और तबाही उनकी अमर हो चुकी थी। कालू या लूत इन्ना नुरसिला रब्बी का, उस वक्त फरिश्तों ने घबराहट देख के अर्ज़ किया लूत अलैहिस्सलाम से। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लूत तू बेबस और मजबूर और कमज़ोर नहीं है, और हम तेरा मजबूत सहारा है कि तेरे रब ने हमें तेरी तरफ भेजा है, हम तेरी रब की तरफ से तेरी तरफ आए हैं, और इसी बात के, इसी जुल्म के अजाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया और हम आए हैं, और आज इस काम का अंजाम हो के रहेगा। और फिर फरमाया कि यासिलू इलैका फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ितअन मिन लैल, हम यहाँ खड़े हैं, हम तेरे पास पहुँच चुके हैं मदद के लिए, हम तेरे घर में रहेंगे, और तू रात के आखिरी हिस्से में अपने अहल व अयाल को लेके यहाँ से हिजरत कर जा। आगे काम हमारा है, हम क्या करते हैं इनके साथ। वाला तल्तफ़ित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्राअतका, और लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में सारे लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिल चुके थे और जाने लग को तैयार थे, और तैयारी हो चुकी थी सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। बज़ाहिर वो भी लूत अलैहिस्सलाम के साथ जाने को तैयारी कर रही थी, लेकिन ज़हनी तौर पे वो पीछे लोगों से मिली हुई थी और उलझी हुई थी, और उसका मिशन ये था कि वो कुछ यहाँ भी गड़बड़ करेगी, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये मेहमान इंसान नहीं फरिश्ते हैं। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, और फिर उस औरत का वो अंजाम हुआ जो उस बदबख्त कौम का अंजाम हुआ। इन्ना मौइदुहुम सुबह, और वादे का वक्त सुबह के टाइम पूरा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह के टाइम उनके वादे के वक्त को पूरा किया। अलैसा सुबह बिकरीब, और क्या सुबह करीब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन लोगों से कहा जाता है कि सुबह को तुम्हारा काम अंजाम हो जाएगा, तो क्या वो सुबह को बहुत दूर समझते हैं। वो समझते हैं कि अभी सुबह होगी ही नहीं, और कभी सुबह करीब नहीं है हमारे। और वो सहरी का टाइम था जिस वक्त लूत अलैहिस्सलाम घबराए हुए थे, जिस वक्त फरिश्तों ने ऐलान किया, लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि लूत हम फरिश्ते हैं, वो सहरी का टाइम था। और सहरी और सुबह के दरमियान टाइम बहुत शार्ट होता है, और फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि सुबह करीब है। क्या करीब नहीं है सुबह कि तू इतना घबराया हुआ है लूत। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। ईद आपकी गुजर चुकी है, उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानियों को, आपके जज्बे को कबूल फरमाए, और वो अजर दे जिसके आप मुस्तहिक हैं। नीयत से होती है कुर्बानी, गुजर चुकी, और
ज़्यादा माल और दौलत की अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं होती, तकवा मकसूद होता है। अल्लाह हाफिज़।